इंडो सागा में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम महाभारत के गहन युद्धों में उतरेंगे। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर मुठभेड़ का गवाह बने, जहां अर्जुन के कौशल ने अश्वत्थामा को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। नकुल को बहादुरी से कर्ण का सामना करते हुए देखें और देखें कि कर्ण का नेतृत्व कैसे बदलता है युद्ध का ज्वार। युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच संघर्ष को न भूले, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र और भी अधिक क्रूर हो गया है। देखते रहिए, क्योंकि हम इस महाकाव्य गाथा के मनोरंजक क्षणों को उजागर कर रहे हैं। अर्जुन तेज बुद्ध ग्रह की तरह युद्ध भूमि में घूमते हुए घातक बाणों से संशप्तकों को नष्ट कर देता है, जिससे आदमी, घोड़े और हाथी धराशायी हो जाते हैं। दुश्मन उस पर दैत्यों और इंद्र के युद्ध के समान हमला करते हैं, लेकिन अर्जुन बेजोड़ कौशल से जवाब देते हुए उनके उपकरणों और योद्धाओं को नष्ट कर देता है। कुरुक्षेत्र का मैदान गिरे हुए योद्धाओं, टूटे हुए रथों और ध्वजों से भर जाता है, जैसे तूफान के बाद खंडहर हुए महल। अर्जुन इंद्र की तरह शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करते हुए अपने रास्ते में आने वाली घुड़सवार सेना को कुचल देते हैं। महान योद्धा स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं, जबकि उनके शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़े रहते हैं। अर्जुन के खिलाफ अपने सेना को भेजते हैं, लेकिन वह तीरों की बौछार से उन्हें रोक देते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से संशप्तकों को समाप्त कर कर्ण की ओर बढ़ने का आग्रह किया। अर्जुन सहमत होकर अपने शत्रुओं को दैवीय सटीकता से नष्ट कर देता है। उसके तीर गोता लगाते हंसों की तरह प्रतीत होते हैं। कृष्ण कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध क्षेत्र को देखकर हैरान हो जाते हैं और सुनहरे हथियारों, टूटे हुए कवच और गिरे हुए योद्धाओं को देखकर इस विनाश के लिए दुर्योधन को दोषी ठहराते हैं। कृष्ण अर्जुन को खून से सने हथियारों, टूटे हुए रथों, कटी हुई भुजाओं और मुकुटों से सजे सिरों से भरे युद्ध क्षेत्र को दिखाते हैं, जो बिखरे हुए फूलों की तरह दिखाई देते हैं। इस भारी विनाश के बीच कृष्ण अर्जुन की विजय की प्रशंसा करते हैं, जो इंद्र के योग्य है। वहीं पांड्य दुर्योधन की सेना पर कहर बरपाते हैं, अपने रथ पर सवार होकर हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों का वध करते हैं और इंद्र की शक्ति से दुश्मनों को नष्ट कर देते हैं। योद्धा पांड्य खुद को भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन और कृष्ण से भी श्रेष्ठ मानता है। अपने क्रोध में पांड्य ने कर्ण की सेना को तबाह कर दिया। रथों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों को मारते हुए विभिन्न जनजातियों के योद्धाओं को बेरहमी से खत्म कर दिया। अश्वत्थामा पांड्य का सामना करता है, उसकी वीरता की प्रशंसा करता है और उसे इंद्र के समान मानता है। दोनों के बीच घातक युद्ध छिड़ जाता है। पांड्य के तीर अश्वत्थामा के धनुष को तोड़ देते हैं और उसके घोड़ों को मार देते हैं, लेकिन अश्वत्थामा फिर से तैयार होकर तीरों की बौछार करता है। पांड्य अपने कौशल से अश्वत्थामा के हमलों को रोकता है, उसके रथ रक्षकों को मारता है। अश्वत्थामा का आक्रमण जारी रहता है, लेकिन पांड्य वायव्यस्त्र से तीरों को हवा में तितर बितर कर देता है। दोनों योद्धाओं की अद्वितीय शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करते हुए लड़ाई जारी रहती है। अश्वत्थामा ने भीषण जवाबी हमले में पांड्य के रथ, घोड़ों और सारथी को नष्ट कर दिया और उनके धनुष को तोड़ दिया। पांड्य को रोककर भी अश्वत्थामा उसे जीवित छोड़ देता है और अधिक युद्ध के लिए उत्सुक रहता है। इस बीच कर्ण पांडवों की हाथी सेना को तबाह कर देता है, जिससे अराजकता फैल जाती है। दोनों योद्धाओं का द्वंद्व तब फिर शुरू होता है, जब एक पागल हाथी पांड्य पर हमला करता है। पांड्य अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन करते हुए हाथी को काबू करता है और अश्वत्थामा पर भाला फेंकता है, जिससे उसका मुकुट टूट जाता है। अश्वत्थामा क्रोधित होकर हाथी के पैर काटकर पांड्य और उनके अनुयायियों को मार डालता है। अश्वत्थामा अपनी अंतिम शक्ति के प्रदर्शन में पांड्य और उसके हाथी को 10 टुकड़ों में काट देता है। पांड्य अनगिनत शत्रुओं का संहार करने के बाद बुझी हुई आग की तरह गिर पड़ते हैं। दुर्योधन और उसके भाई अश्वत्थामा की युद्ध कौशल से प्रभावित होकर बड़े सम्मान से उसके पास आते हैं, जैसे इंद्र ने
असुर बाली को वामन के रूप में वश में करने के बाद विष्णु का सम्मान किया था। पांड्य की मृत्यु और कर्ण द्वारा सृंजय को नष्ट करने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से शीघ्रता से कार्य करने का आग्रह किया, क्योंकि युधिष्ठिर खतरे में लग रहे थे। अर्जुन खतरे को महसूस करते हुए कृष्ण को आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। कर्ण कौरवों का नेतृत्व करते हैं, जबकि भीम पांडवों का नेतृत्व करते हैं, और वे एक बार फिर भयंकर रूप से भिड़ते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र तीरों, धनुष की प्रत्यंचा और रथ के पहियों की आवाज से भर जाता है, क्योंकि योद्धा सभी प्रकार के हथियारों धनुष, गदा, तलवार और भाले के साथ लड़ते हैं। जब दोनों पक्ष हिंसक, अराजक युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो जमीन शवों से पट जाती है, जिससे यम के राज्य पर नुकसान बढ़ जाता है। युद्ध की गगनभेदी अराजकता के बीच क्षत्रिय जमकर संघर्ष करते हैं, जीत या मृत्यु के माध्यम से संघर्ष को समाप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं। युद्ध का मैदान धनुष की प्रत्यंचा, मरते हुए रोने और हाथियों की तुरही की आवाज से गूंज उठता है, जिससे आम सैनिकों के दिलों में डर पैदा हो जाता है। कर्ण हिरणों के बीच एक शेर की तरह अपने दुश्मनों को तबाह कर देता है, 20 पांचाल महारथों को मार डालता है और जमीन पर ढाल और कवच बिखेर देता है। कर्ण अपने धनुष को घातक सटीकता के साथ चलाते हुए अपने अथक बाणों से पांडवों, सृंजय और पांचालों को काट डालता है और दुश्मनों को बिना किसी प्रयास के नष्ट कर देता है। धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र, माद्री के जुड़वां बच्चे और युयुधान उसके खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, लेकिन लड़ाई गदाओं, लाठियों और तीरों से टकराने वाले योद्धाओं का भीषण प्रदर्शन बनी रहती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र गिरे हुए घोड़ों, हाथियों से भरा हुआ है और योद्धा टूटे हुए पहाड़ों की तरह पड़े हुए हैं। उनके शरीर क्षत विक्षत और बेजान हैं। नरसंहार के बीच रथ, झंडे और शाही छत्र बिखरे हुए हैं। कभी पुरुषों, घोड़ों और हाथियों के भव्य रूप अब गंदे और फटे हुए कपड़ों से मिलते जुलते हैं, जो एक भयानक और घृणित दृश्य पैदा करते हैं। दुर्योधन अपने कुशल हाथी योद्धाओं पूर्वी, दक्षिणी, कलिंग और अन्य को धृष्टद्युम्न और पांचाल सेना पर भाले और तीर से हमला करने का आदेश देता है। धृष्टद्युम्न बड़े बड़े हाथियों पर कंटीले बाणों से प्रहार करते हुए भयंकर प्रतिकार करता है। जैसे ही हाथी सूर्य को बादलों की तरह घेर लेते हैं, पांडव और पांचाल योद्धा, जिनमें नकुल, सहदेव, सत्यकी, शिखंडी और अन्य शामिल हैं, उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं और उन पर भयंकर हमला करते हैं। क्रोधित हाथी मनुष्यों, घोड़ों और रथों को रौंदते हैं, अपने दुश्मनों को अपनी शक्तिशाली सूंडों और दांतों से कुचलते हैं, उठाते हैं और कुचलते हैं, जिससे युद्ध के मैदान में भय और अराजकता फैल जाती है। सात्यकी ने सटीक तीरों से वंगा राजा और उसके हाथी को मार डाला, जबकि सहदेव ने पुंड्र के हाथी को मार डाला और अंग राजा से लड़ने के लिए आगे बढ़े। जवाबी कार्यवाही में अंगा योद्धाओं ने बख्तरबंद हाथियों पर नकुल पर हमला किया, लेकिन पांडव, पांचाल और सोमक तुरंत उसकी सहायता के लिए आए। जैसे ही महारथी तीर चलाते हैं और हाथी सवार भाले फेंकते हैं, एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। सहदेव और नकुल जैसे पांडव योद्धाओं ने कई हाथियों को मार डाला, जिससे अराजकता फैल गई। सात्यकी, धृष्टद्युम्न और अन्य लोग विशाल जानवरों पर बाणों की वर्षा करते हैं, जिससे वे बिजली से गिरे हुए पहाड़ों की तरह ढह जाते हैं। हाथियों को नष्ट करने के बाद पांडवों ने कर्ण पर अपना क्रोध प्रकट किया, जिससे दुश्मन सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। दुशासन ने सहदेव पर तीरों की एक श्रृंखला से हमला किया, लेकिन सहदेव ने एक शक्तिशाली तलवार फेंककर जवाबी हमला किया, जो दुशासन के धनुष को नष्ट कर देता है। सहदेव तुरंत दूसरा धनुष पकड़ लेता है और दुशासन पर एक घातक तीर चलाता है, जो उसे अपनी तलवार से हवा में ही काट देता है। दुशासन ने अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन सहदेव ने आसानी से उसे टाल दिया। दोनों योद्धा एक दूसरे पर तीरों की बौछार करते हैं। दुशासन सहदेव के निशाने को काट देता है और लड़ाई तेज होने पर निडरता से गर्जना करता है। दुशासन सहदेव और उसके सारथी पर शक्तिशाली बाणों से हमला करता है,
लेकिन क्रोधित सहदेव एक घातक तीर से जवाब देता है जो दुशासन के कवच और शरीर को छेद देती है, जिससे वह अपने रथ से नीचे गिर जाता है। दुशासन का सारथी तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन सहदेव लगातार तीरों से हमला करना जारी रखता है। दुशासन को हराने के बाद सहदेव ने दुर्योधन की सेना पर भयंकर प्रहार किया और कौरव सेना को उसी तरह कुचल दिया जैसे कोई क्रोधी व्यक्ति चींटियों को पैरों तले रौंद देता है। कर्ण ने कौरवों की सेना पर हमला करते समय नकुल को रोक लिया। नकुल ने कर्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराते हुए उसे मारने की कसम खाई। कर्ण ने नकुल को अपनी योग्यता साबित करने की चुनौती दी। कर्ण और नकुल ने एक दूसरे पर घातक बाणों की बौछार की, जिसमें कर्ण ने नकुल का धनुष तोड़ दिया, लेकिन नकुल ने नया धनुष उठाकर कर्ण को छेद दिया और उस पर 300 बाणों की वर्षा की, जिससे सभी प्रभावित हुए। कर्ण और नकुल के द्वंद्व से आकाश बाणों से भर गया, जिससे सूरज ढक गया और युद्ध भूमि रोशन हो उठी। दोनों सेनाएं पीछे हटने को मजबूर हो गईं। कर्ण ने देवास्त्रों का उपयोग करते हुए नकुल के रथ, घोड़ों और रक्षकों को नष्ट कर दिया और नकुल पैदल ही गदा के साथ फंस गया। निडर नकुल ने गदा उठाई, जिसे कर्ण ने अपने बाणों से तोड़ डाला। स्थिति पर हावी होने के बावजूद कर्ण ने संयम दिखाते हुए नकुल को सावधानीपूर्वक घायल कर दिया और उसे गंभीर क्षति से बचा लिया। कर्ण के लगातार आक्रमण से नकुल को पीछे हटना पड़ा। कर्ण ने हंसते हुए नकुल को धनुष की प्रत्यंचा से पकड़ लिया, उसका मजाक उड़ाया और कुंती से किए अपने वादे के कारण उसकी जान बख्श दी। लज्जित नकुल युधिष्ठिर के रथ की ओर पीछे हट गया। इसके बाद कर्ण ने पांचालों पर अपना क्रोध उतारा, उनके रथों और सैनिकों को तबाह कर दिया। घबराए हाथी कर्ण के बाणों से गिरते और एक दूसरे को कुचलते हैं, जबकि घोड़े युद्ध के मैदान में बेतहाशा दौड़ते हैं। कर्ण के बाण महारथियों, घुड़सवारों और सजे हाथियों को चीरते हुए मैदान को बिखरे हुए शरीरों और अवशेषों से भर देते हैं। कर्ण की बाण वर्षा सृंजय और पांडव योद्धाओं को भस्म कर देती है, जो उसकी ओर अंधाधुंध दौड़ते हैं। बचे हुए योद्धा कर्ण के क्रोध से भयभीत होकर भागते हैं, जबकि कर्ण उनका पीछा करता है। उसके बाण दोपहर की चिलचिलाती धूप की तरह जलते हुए मैदान में कहर बरपा रहे हैं। राजकुमार उलूका का सामना युयुत्सु से होता है और दोनों एक भयंकर द्वंद्व में तीरों का तीव्र आदान प्रदान करते हैं। उलूका युयुत्सु के धनुष को तोड़कर उसे घायल कर देता है, लेकिन युयुत्सु जवाबी हमला करते हुए उलूका के सारथी को मार डालता और उसके घोड़ों को अक्षम कर देता है, जिससे उलूका को रथ बदलना पड़ता है। उलूका थोड़ी देर युयुत्सु को हराकर पांचाल और सृंजय पर बाणों की बौछार से हमला करता है। इसी दौरान श्रुतकर्मण ने शतानीक के रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया, लेकिन शैतानिका ने पलटवार में श्रुतकर्मण के रथ, घोड़ों और सारथी को गदा फेंककर चकनाचूर कर दिया। श्रुतकर्मण और शैतानिका अपने रथ खोने के बाद पीछे हटते हैं और पुनः संगठित होते हैं। श्रुतकर्मण विविंगसु के रथ पर चढ़ता है, जबकि शतानीक प्रतिविंध्य के रथ में शामिल हो जाती है। इस बीच शकुनि ने सुतासोम पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हिलाने में असफल रहा। सुतसोम ने तीरों से जवाब दिया, लेकिन शकुनि ने अपनी निपुणता से उन्हें नष्ट कर दिया और सुतसोम के घोड़ों और सारथी को मारकर उसे निहत्था कर दिया। सुतसोम पैदल ही तलवार से लड़ते हुए सभी को आश्चर्यचकित कर देता है, लेकिन शकुनि उसकी तलवार को 2 भागों में तोड़ देता है। सुतसोम ने टूटे हुए तलवार के टुकड़े को फेंककर शकुनि के धनुष को तोड़ दिया और फिर श्रुतकीर्ति के रथ की ओर पीछे हट गया। शकुनि एक नया धनुष लेकर निडरता से पांडव सेना पर हमला करता है, जिससे पांडवों के बीच भय की लहर दौड़ जाती है। शकुनि इंद्र की तरह पांडवों के वीरों और उनके हथियारों को नष्ट कर देता है। उसके क्रूर हमले से सभी दर्शक आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कृपा ने धृष्टद्युम्न का जमकर मुकाबला किया, जैसे सरब ने शेर का मुकाबला किया, उसे आगे बढ़ने से रोका। युद्ध को देखते हुए योद्धाओं को डर है कि कृपा द्रोण की मृत्यु के प्रतिशोध से जलते हुए धृष्टद्युम्न को मार सकते हैं और पांडव सेना पर कहर बरपा सकते हैं। जैसे ही कृपा ने
धृष्टद्युम्न के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर घातक सटीकता से निशाना साधा। पंचाल राजकुमार चकित और अभिभूत दिखाई देने लगा। उनके सारथी ने उनकी परेशानी को देखते हुए पीछे हटने की सलाह दी, यह महसूस करते हुए कि कृपा के अस्वाभाविक क्रोध ने धृष्टद्युम्न के आत्मविश्वास को हिला दिया है और उसे कमजोर बना दिया है। धृष्टद्युम्न अभिभूत और कांपते हुए अपने सारथी से अनुरोध करता है कि वह कृपा के साथ द्वंद्व से बचने के लिए उसे अर्जुन या भीमसेन के पास ले जाए। जैसे ही वे भागते हैं, कृपा तीर चलाकर और अपना शंख बजाते हुए पीछा काटते हैं, जैसे इंद्र नमूची का पीछा कर रहे थे। इस बीच शिखंडी ने कृतवर्मन से जमकर लड़ाई की। घातक तीरों का आदान प्रदान करने के बाद कृतवर्मन ने शिखंडी को छेद दिया, जो जवाबी कार्यवाही करता है लेकिन भोज राजा की दुर्जय रक्षा के खिलाफ संघर्ष करता है। दोनों योद्धा घायल हैं, युद्ध में घायल सांडों के समान लग रहे हैं। कृतवर्मन के अंतिम शक्तिशाली शॉट ने शिखंडी को लगभग गिरा दिया, जिससे वह पीछे हटने को मजबूर हो गया। शिखंडी की हार के बाद हतोत्साहित पांडव सेना युद्ध के मैदान से भागने लगती है। अर्जुन कपास बिखेरने वाली शक्तिशाली हवा की तरह त्रिगर्त, सिबिस, कौरव, साल्वा, संशप्तक और नारायण सेना पर हावी हो जाता है। सत्यसेन, शत्रुंजय और सुशर्मन जैसे शक्तिशाली योद्धा बाणों की बौछार से जवाबी हमला करते हैं, लेकिन वे अर्जुन की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन ने जमकर जवाबी कार्यवाही की, प्रत्येक योद्धा को सटीकता से छेद दिया और उन्हें तेजी से मार डाला। वह तीखे बाणों से राजा शत्रुंजय को मार डालता है, सुश्रुत के पुत्र का सिर काट देता है और बिना रुके अपना आक्रमण जारी रखता है, जैसे धधकती आग असहाय कीड़ों को भस्म कर देती है। सत्यसेन के भाले से कृष्ण को घायल देखकर क्रोधित अर्जुन ने भयंकर प्रतिकार किया। उसने तेजी से सत्यसेन का सिर काट दिया, चित्रवर्मन को मार डाला और सटीक तीरों से मित्रसेन और सुशर्मन को मार डाला। फिर अर्जुन ने ऐन्द्रास्त्र चलाया, जिससे युद्ध का मैदान हजारों बाणों से भर गया। रथों, हथियारों और योद्धाओं को समान रूप से नष्ट कर दिया गया। कुरुक्षेत्र कटे हुए सिरों से भरा पड़ा है, रत्नों और कवचों से सुशोभित है, तारों से भरे आकाश के समान है। मारे गए योद्धाओं, हाथियों और घोड़ों के शरीर जमीन को ढक देते हैं, जिससे युद्ध क्षेत्र लगभग अगम्य हो जाता है। अर्जुन द्वारा किए जा रहे अनवरत नरसंहार से उसके रथ के पहिए रुक जाते हैं, क्योंकि युद्ध क्षेत्र अकल्पनीय विनाश के दृश्य में बदल जाता है। अर्जुन के अथक हमले से युद्ध क्षेत्र खून और शवों से लथपथ हो गया है, जिससे यह लगभग अगम्य हो गया है। हालांकि उनके तेज घोड़े बड़ी मेहनत से रथ को आगे खींचते हैं। अर्जुन के हमले ने कौरव सेना को अराजक तरीके से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसका सामना करने के लिए कोई नहीं बचा। वह प्रचंड निर्धूम आग की तरह बेजोड़ और अजेय विजयी खड़ा है। दुर्योधन युधिष्ठिर पर चिल्लाता हुआ हमला करता है। युधिष्ठिर उसका सामना करने के लिए मुड़ता है और दुर्योधन के रथ को नष्ट करने वाले बाण छोड़ता है। दुर्योधन जवाबी हमला करता है, जिससे युधिष्ठिर और उसका सारथी घायल हो जाता है। युधिष्ठिर सटीक निशाने लगाता है, दुर्योधन के घोड़ों, सारथी को मार डालता है और उसके हथियार नष्ट कर देता है। गंभीर रूप से घायल दुर्योधन कमजोर होकर जमीन पर गिर जाता है। कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाण और अन्य लोग उसका बचाव करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिससे भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। पांडव शंखों और शंखों की गड़गड़ाहट के बीच कौरवों से भिड़ जाते हैं और योद्धाओं की चीखें उन्हें मारने या मरने के अलावा कुछ नहीं सूझती। कर्ण के आदेश के तहत द्रोण की मृत्यु के बाद युद्ध अराजकता में बदल जाता है। सारथी, हाथी और घुड़सवार बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे पर हमला करते हैं और एक दूसरे को क्रूर इरादे से निशाना बनाते हैं। घुड़सवार पैदल सैनिकों को घायल कर देते हैं और हाथियों के उत्पात से रथ योद्धाओं को उनके वाहनों से नीचे गिरा दिया जाता है। नरसंहार के बीच कर्ण ने पंचालों का वध किया, अर्जुन ने त्रिगर्तों का नाश किया और भीम ने कौरवों और उनके हाथियों का सफाया कर दिया। शवों और मलबे से अटा पड़ा कुरुक्षेत्र
दुर्गम हो जाता है, क्योंकि दोनों पक्ष प्रतिष्ठा के लिए बेरहमी से लड़ते हैं। दुर्योधन क्रोध से उबलता हुआ एक नए रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर पर हमला करता है। युधिष्ठिर एक क्रोधित हाथी की तरह उससे मिलने के लिए दौड़ता है। दुर्योधन युधिष्ठिर का धनुष तोड़ देता है, लेकिन युधिष्ठिर जवाबी हमला करते हैं, दुर्योधन के धनुष और ध्वज को नष्ट कर देते हैं। वे उग्र शेरों की तरह एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लगातार कमजोरियों की तलाश करते हैं। दोनों खून से लथपथ हैं और जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन भयंकर युद्ध करते हैं, बाणों का आदान प्रदान करते हैं और शेरों की तरह दहाड़ते हैं। युधिष्ठिर एक मौका पकड़ते हैं और दुर्योधन को शक्तिशाली बाणों से घायल कर देते हैं। दुर्योधन ने तीर और भाले से जवाबी हमला किया, जिसे युधिष्ठिर ने कुशलता से चकनाचूर कर दिया। दुर्योधन के गदा लेकर युधिष्ठिर पर हमला करने से द्वंद्व और भी तीव्र हो गया। युधिष्ठिर ने भाला फेंका, जिससे दुर्योधन बेहोश हो गया। भीम ने युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारने की अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई और उनसे दुर्योधन को छोड़ देने का आग्रह किया। जब दुर्योधन कमजोर पड़ गया तो कृतवर्मन आ गया और सेनाओं के बीच अराजक युद्ध छिड़ गया, जिसमें कुरुक्षेत्र पर मौत का राज था। कर्ण योद्धाओं को प्राचीन देवासुर युद्ध के समान युद्ध में वापस ले जाता है। हाथियों, मनुष्यों, रथों और शंखों की अराजकता के बीच महारथी, पैदल सैनिक, घुड़सवार और हाथी योद्धा हर हथियार का उपयोग करते हुए भयंकर संघर्ष करते हैं। युद्ध का मैदान कटे हुए सिरों, मुकुटों और सुंदर चेहरों से सुशोभित और अनगिनत मृत हाथियों, मनुष्यों और घोड़ों से बिखरा हुआ है। युग के अंत में यम के क्षेत्र के समान भूमि रक्त से लथपथ है। योद्धा भयंकर गर्जना के साथ आगे बढ़ते हैं, देवताओं और असुरों की सेनाओं की तरह सात्यकी का सामना करते हैं और कर्ण युद्ध में इंद्र के समान चमकते हैं। कर्ण एक शक्तिशाली देवता की तरह सात्यकी पर शक्तिशाली बाणों से प्रहार करता है, लेकिन सात्यकी उग्रता से जवाब देता है। कर्ण और उसके रथ पर घातक बाणों की बौछार करता है। सेना से अतिरथ कर्ण की सहायता के लिए दौड़े, लेकिन द्रुपद के पुत्रों के नेतृत्व में पांडवों ने उन्हें तेजी से हरा दिया। इस बीच अर्जुन और कृष्ण युद्ध में शामिल हो जाते हैं, तीरों की विनाशकारी बौछार छोड़ते हैं जो कुरुसेना को तितर-बितर कर देते हैं। अर्जुन ने दुर्योधन के रथ, घोड़ों और ध्वज को नष्ट कर दिया, फिर कर्ण को निशाना बनाया, जिससे उसे लगातार हमलों से बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सात्यकी ने कर्ण को 100 बाणों से घायल कर दिया और युद्धामन्यु, शिखंडी और द्रौपदी के पुत्रों सहित पांडव योद्धा निडर होकर मैदान में आ गए। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है, कर्ण को युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, धृष्टद्युम्न और अन्य पांडव योद्धाओं से लगातार हमले का सामना करना पड़ता है। उनके संयुक्त हमलों के बावजूद कर्ण ने जोरदार ढंग से लड़ाई लड़ी और अपने दुश्मनों को बवंडर की तरह तितर-बितर कर दिया, जैसे पेड़ उखड़ गए। उसने पांडवों के रथों, हाथियों और सैनिकों को नष्ट कर दिया, जिससे कई लोग भयभीत होकर भाग गए। अर्जुन हस्तक्षेप करता है और कर्ण के आक्रमण का मुकाबला बाणों की बौछार से करता है, जिससे कौरव सेना नष्ट हो जाती है। जैसे ही अंधेरा होता है, लड़ाई रुक जाती है। दोनों सेनाएं पीछे हट गईं। पांडव प्रसन्न हुए और अपने शत्रुओं का मजाक उड़ा रहे थे। कौरव पस्त और हथियारहीन, पराजित और निराश होकर अपने तंबू में लौट गए। हताशा से भरे कर्ण ने अर्जुन के कौशल और कृष्ण के मार्गदर्शन को स्वीकार किया। वह अगली लड़ाई में अर्जुन की रणनीतियों का मुकाबला करने की कसम खाता है, जो पांडवों के खिलाफ स्थिति को मोड़ने के लिए दृढ़ है। कर्ण के बेजोड़ कौशल और उसके शक्तिशाली धनुष विजया के बावजूद कर्ण ने अंतिम द्वंद्व में अर्जुन से लड़ने की कसम खाई। वह दुर्योधन को आश्वस्त करते हुए वादा करता है कि या तो वह अर्जुन को मार डालेगा या कोशिश करते हुए मर जाएगा, क्योंकि उनका निर्धारित युद्ध निकट आ जाएगा। कर्ण ने आत्मविश्वास से दुर्योधन को जीत और खुशी दिलाने के अपने इरादे की घोषणा की और उससे निर्णायक टकराव से पहले शांति से आराम करने का आग्रह किया। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।